तीन चार वीडियो में आवाज दी पता नहीं गाना कहाँ से आ जाता है। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं प्लीज़। एक इंटरफेस बना लेते हैं। आपने अच्छा पहले ही पैकेज को ही नाम गड़बड़ कर रखा है, कोई बात नहीं। ये है आपका इंटरफेस, ठीक, ये है आपका इंटरफेस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर केवल और केवल क्लास का बनाया जा सकता है, अदरवाइज किसी और चीज़ का नहीं बनाया जा सकता। ऑब्जेक्ट भी केवल और केवल क्लास का बनाया जा सकता है, अदरवाइज किसी और चीज़ का नहीं बनाया जा सकता, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्यों? वही अभी बात डिस्कशन हुई है, क्योंकि इसके पास एक फीचर है टू हैव अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, टू हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, टू हैव नॉन कॉन्क्रीट मेथड। तीनों नाम बता दिए, इंटरव्यूअर तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके पास एक फीचर है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, टू हैव अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, नॉन कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इफ वी अलाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, then with the help of that object, if we try to call that particular method which is already abstract, then compiler will give you, if that method is not having the definition, then why are you calling this? तब आप कंपाइलर से कहोगे if that method is not having the definition, then why are you allowing me to call this? आप भी तो बहस कर सकते हो, भाई उसकी डेफिनेशन है ही नहीं तो तुम मुझे अलाउ क्यों कर रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमें जावा प्रोग्रामर्स ने नहीं अलाउ कर दिया, क्योंकि आप कभी भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को कॉल कर सकते हो और कॉल करने के बाद कंस्ट्रक्टर के पास तो मेथड की डेफिनेशन है नहीं, वो आपसे पूछेगा कि भाई इसकी डेफिनेशन है नहीं तो आप इसे कॉल क्यों कर रहे हो। तब आप भी सोचोगे कि भाई जब डेफिनेशन है नहीं तो ये मुझे क्यों अलाउ कर रहा है कॉल करना, इसे ही पहले एरर देनी चाहिए थी। गेटिंग अ नॉन, ठीक। इंटरफेस, अगर मैं पब्लिक वॉइड मेथड 1 और इस तरह से बना दूं, इसकी डेफिनेशन दे दूं, तो इंटरफेस में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। इंटरफेस में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, जावा 7 नहीं, 8-9 में ये वाला मेथड करके दिखा दो। अभी तो मैंने प्राइवेट नहीं किया माय डियर, मैंने देखो क्या लिखा है। अब आप अपने ख्यालों से कुछ और बोल रहे हैं, मैंने साफ साफ मोटे तौर पर यहाँ पब्लिक लिखा है। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँ, है ना, एक शब्द आपने लिखा कि मैं इसको अगर प्राइवेट कर दूं तो ऐसा, लेकिन मैंने तो प्राइवेट की बात ही नहीं करी है मैंने कोई। तभी और बच्चों को समझ में आता नहीं है, वो बेचारे सोच रहे हैं कि पब्लिक वॉइड और मेथड 1 अचानक से एक तीर कमान से निकल के आया प्राइवेट, वो सोचना बंद, ये कहाँ से आ गया। मैंने तो अभी कहा नहीं प्राइवेट, पब्लिक को सोचो ना अभी, ठीक है, बाद में बात करेंगे उसको।
हाँ पब्लिकली बात करेंगे, ठीक, क्योंकि ये इंटरफेस है और इंटरफेस की अपने आप में एक डेफिनेशन होती है। इट इज़ नोन एज, मैं ये नहीं कह रहा, इट इज़ नोन एज 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको ऐसा माना जाता है कि जैसे मानो कि 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। मैंने नहीं कहा इसको क्लास, 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसा मानो इसको, ये कहा है मैंने। तो अभी कहो जी आपने तो इसे भी क्लास बता दिया था, मेरे पास ले आओ कल रिकॉर्डिंग, देखो जी आप तो इंटरफेस को क्लास बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि इसको मानेंगे हमेशा, ऐसा कहाँ है जावा प्रोग्रामर ने, जावा बनाने वालों ने कहा है इंटरफेस इज नोन एज 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक, जब किसी भी क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आ जाता है, तो उसके पास दोनों तरीके की फीचर होती है। क्या कैसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने की। पर जब ये एब्स्ट्रैक्ट है ही 100%, तो क्या इसके पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं सर, नहीं हो सकते। इसलिए ये बॉडी हम नहीं दे सकते, इसलिए ये बॉडी हम नहीं दे सकते। ठीक है, क्या मैं इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकता हूँ? इसके साथ मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकता हूँ। अच्छा, अगर ना लगाऊं तो क्या कोई दिक्कत? कहाँ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? इंटरफेस है। हाँ, इंटरफेस के अंदर कंपाइलर जैसे ही पढ़ेगा कि इंटरफेस है इसका नाम, तो वो मान लेगा जितने भी इसके मेथड होंगे जो बाहर जा सकते होंगे, जिन्हें बाहर ले जाके चेंज किया जा सकता होगा। दो बातें बता रहा हूँ, देखो, जो बाहर जा सकते होंगे, जिन्हें बाहर ले जाके चेंज किया जा सकता होगा, उन सब को मैं बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही मानूंगा, चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ या ना लगाओ, चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ या ना लगाओ। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? ठीक, मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाऊं या ना लगाऊं, इंटरफेस होने की वजह से कंपाइलर हमेशा वो सारे मेथड जो बाहर ले जा सकते हों और जिनकी डेफिनेशन में बाहर ले जाके चेंज किया जा सकता हो, ये मैं एक लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ, चेंज किया जा सकता हो। टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं उसे? ओवरराइड किया जा सकता हो। टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं उसे? ओवरराइड किया जा सकता हो। ऐसे मेथड को वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मान के चलेगा। ठीक, अब देखते हैं ये मैंने बॉडी बना दी और ये मैंने इसको कर दिया प्राइवेट। ऐसा जावा 8 से आया, जावा 7 के बाद जावा 8 से आया ना सर, 9 में आया। ऐसा जावा 9 से आया कि जावा लिखने वालों ने देखा कि जब बात ही यही वाली हो रही है कि जिन मेथड को बाहर ले जाया जा सकता हो, और दूसरा नियम जिन्हें बाहर ले जाके ओवरराइड किया जा सकता हो, केवल उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट मानेंगे। पर अभी भी कुछ बातें बची हैं जिन्हें बाहर ना ले जाया जा सकता हो और जिन्हें ओवरराइड ना किया जा सकता हो, उन सब की तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो देखो, प्राइवेट हम बाहर नहीं ले जा सकते, हाँ, इसी के अंदर ही इस्तेमाल करो। वही तो कहा मैंने, इसी के अंदर। हाँ, पब्लिक किया मैंने, वो सॉरी प्राइवेट किया मैंने, स्टैटिक भी कर दिया। क्या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? अब तो सीधे सीधे इंटरफेस के नाम से आप डॉट लगाओ और इस्तेमाल कर लो। हाँ, डिफ़ॉल्ट के केस में कैसे? मतलब अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक की जगह क्या लिखता हूँ? डिफ़ॉल्ट। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट लिख दिया तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर आपका डायरेक्ट मेथड, हाँ नहीं, स्विच केस में इनर क्लास के साथ भी होता है वैसे, लेकिन डायरेक्ट मेथड के साथ नहीं लगाओगे आप। जो मेन, लो जी प्राइवेट हटा देते हैं। अच्छा, अब प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट, हाँ
भाई अब आपने इसको प्राइवेट भी हटा दिया, आप इसकी चाइल्ड क्लास चाइल्ड इम्प्लीमेंटेड क्लास के साथ, चाइल्ड क्लास नहीं कहेंगे, चाइल्ड इम्प्लीमेंटेड क्लास के साथ आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट मेथड, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है क्या इंटरफेस में कोई मेथड ऐसा हो सकता है बॉडी वाला, तो आप कहोगे कि जावा 9 से बिलो वर्जन में ऐसा नहीं हो सकता था, परंतु जैसे ही जावा 9 आई तो हमारे पास कौन कौन से आए, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट और स्टैटिक। ये 3 तरह के मेथड ऐसे आ गए जो ओवरराइड नहीं हो सकते। हो सकते हैं ये? क्या ये ओवरराइड हो सकते हैं? जिसको पहले ही आपने डिफ़ॉल्ट कह दिया तो वो कभी भी ओवरराइड नहीं होने का। जिसे आपने प्राइवेट कह दिया वो ओवरराइड भले ही हो रहा हो लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा तो ओवरराइड कैसे होगा, ठीक। जिसे आपने स्टैटिक कह दिया, स्टैटिक की वजह से उसका ओवरराइड नहीं होगा, अगर करने की कोशिश भी करोगे तो उसे नया मेथड माना जाएगा, नया मेथड माना जाएगा तो उसे मेथड हाइडिंग कहेंगे, ना कि ओवरराइडिंग। अगर मान लो पेरेंट क्लास में भी स्टैटिक मेथड है सेम नाम का और चाइल्ड क्लास में भी स्टैटिक मेथड है सेम नाम का, और हम पेरेंट मेथड में अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, चाइल्ड मेथड में क्लास में अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, तो इसे ओवरराइडिंग नहीं कहते, उसे उसका अलग मेथड मान लिया जाता है। और जब कभी भी चाइल्ड क्लास अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करता है तो कॉल करेगा वो अपने मेथड को। इसका मतलब ये कहा जाता है कि चाइल्ड क्लास के इस मेथड ने, स्टैटिक मेथड ने पेरेंट क्लास के स्टैटिक मेथड को हाइड कर दिया, तो क्या कहा जाएगा, मेथड हाइडिंग। हाँ, तो किसी को कोई इशू? हाँ, प्रोटेक्टेड, एक मिनट, प्रोटेक्टेड को क्या नहीं कर सकते? प्रोटेक्टेड भी चाइल्ड तक जाता है। कौन सी वाली क्लास चाइल्ड तक जाता है? कौन सी वाली चाइल्ड तक जाता है? As put in other checklist process with the name setup. Please make progress with end-to-end testing. Please complete the sheet for testimonial estimation. हाँ, क्या कह रहे थे प्रोटेक्टेड वाली बात कि क्या मैं इसमें प्रोटेक्टेड बना सकता हूँ, ये कह रहे हो आप? चलो बना के देख लेते हैं। आज क्या प्रोटेक्टेड वॉइड मेथड, क्या कह रहा है देखिए, इलीगल मॉडिफायर, क्योंकि प्रोटेक्टेड को आप जो कोई भी क्लास इसका इम्प्लीमेंटेशन दे रही हो वहाँ तक ले जा सकते हो। प्रोटेक्टेड का स्कोप, अच्छा मैंने स्कोप बता दिया आपको, बताया था ना एक कि भाई पब्लिक का स्कोप कहाँ तक है, प्राइवेट का स्कोप कहाँ तक है, प्रोटेक्टेड का स्कोप कहाँ तक है और डिफ़ॉल्ट का स्कोप कहाँ तक है। तो प्रोटेक्टेड का स्कोप कहाँ तक है ये मैंने बताया था ना आपको, क्या नहीं बताया? अब क्या मैं वो डेट भी याद दिलाऊँ और कितनी डिटेल में बताऊँ? भाई ऐसे ही उतना ही तो है उसमें, और क्या पूरी क्लास थोड़ी खराब बर्बाद की जाएगी। स्कोप बताना होता है, उसका बस स्कोप बता दिया, दैट्स इट। क्या क्लास लेवल क्या होता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रोटेक्टेड से प्राइवेट से क्लास डिस्टर्ब हो सकता है? नहीं, प्राइवेट से क्लास कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी?
हाँ, तो कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछो जो इस टॉपिक से बाहर हो, क्योंकि और लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। तो आप शांत क्यों कह बैठे रहते हो? बोल दिया करो ना भाई ये तो हमारे को नहीं आता, या तो फिर उससे कहो कि अपने लेवल तक मुझे लेके आ, फिर पूछेंगे दोनों मिलके। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ये कब से आई फीचर? इस पे इंटरनेट है कनेक्ट? हाँ है। ठीक, थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी बता देता हूँ। ठीक, स्लो है ना? देखिएगा क्या है इसमें, क्या कहा गया। इंटरफेस इन जावा सिमिलर टू क्लास, क्लास नहीं कहा, क्लास के जैसा कहा है। ठीक, इट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देखो क्या कहा है, इट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड फील्ड्स, फील्ड्स भी कहा है। और फील्ड्स किसे कहते हैं हम? वेरिएबल्स को। भूल गए क्या? नींद आ रही है, नींद आ रही है? वेरिएबल्स को। और विच आर फाइनल एंड स्टैटिक, जो कि फाइनल और स्टैटिक रहेंगे। सिंस ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट इट, हम इसको इंस्टेंशिएट कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन आता है क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट कर सकता हूँ? Yes, but with the help of a child class only. But with the help of child class only. ठीक? And that child class also having the responsibility to create all non-concrete method, all abstract method, all unimplemented method which is resided into interface, or sorry abstract class. ठीक, you need to implement these interface using class, हम implement कर सकते हैं इस interface को, and provide body to all abstract method in it, concrete method in an interface। अब आ गई वो काम की बात जो भी हम कर रहे थे देर से। All method in interface must be abstract, you cannot have concrete method, the one which has body, concrete मतलब the one which has body, concrete method means the one which has body. If you try to do so, it gives you compile time error saying interface abstract method cannot have body। अब आगे आते हैं, नहीं आया। टिल जावा 7 इंटरफेस, और देखो बिफोर जावा 8 मेरे को याद था, वो आपने 9 करवाया था। ओके ओके, हाँ। द टिल जावा 7 इंटरफेस अलाउ हैव ओनली कंसिस्ट वेरिएबल एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बस उसने कहा कांस्टेंट वेरिएबल होगा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। कॉन्क्रीट मेथड आर नॉट अलाउड इन इंटरफेस। The classes which implement interfaces need to provide implementation, ये सब पता है आपको। By default constant variable of interface और public होते हैं, ये important बात है। ठीक, by default जितने भी उसके fields हैं वो क्या होंगे? fields यानी कि variable public होंगे, static होंगे और फाइनल होंगे। 3 तरीके की उनके अंदर खासियत है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा। ठीक, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर वो पब्लिक नहीं हुए, कोई भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाए और पब्लिक भी हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है?
क्या ऐसा पॉसिबल है? कहाँ है? पब्लिक भी हो जाए और एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाए, सॉरी प्राइवेट भी हो जाए और एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या प्राइवेट भी और एब्स्ट्रैक्ट भी? अरे मैं कह रहा हूँ आपसे, सवालात कर रहा हूँ, ऐसे सवालात कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ प्राइवेट भी हो जाए और एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाए। एक तरफ तो आप मुझे प्राइवेट कर दे रहे हो कि इस क्लास से बाहर आप नहीं जाओगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो आप अभी एब्स्ट्रैक्ट रहो, बाद में बाहर कोई क्लास होगी तो वो आपकी डेफिनेशन देगी। क्या ऐसा हो सकता है? यानी कि प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। प्राइवेट भी हो जाए और एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाए, नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट होने के साथ साथ उसे पब्लिक होना ही पड़ेगा। गेटिंग और नॉट? फ्रॉम जावा 8, अब जावा 8 से आ जाते हैं। उसने कहा दो तरीके के कॉन्क्रीट मेथड हमारे पास अलाउ हुए। जावा 8 से हमारे पास दो तरीके के मेथड्स अलाउ हुए। ठीक है, कौन कौन से? एक तो डिफ़ॉल्ट हुआ, कहाँ गया मेरा? अभी इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट हुआ और एक स्टैटिक हुआ। प्राइवेट कहाँ लिखा? एक तो डिफ़ॉल्ट हुआ कहाँ से? जावा 8 से, और एक स्टैटिक हुआ। कारण भी मैंने बता दिया। जावा बनाने वालों ने सोचा कि भाई डेफिनेशन, उन्होंने कहा कि भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये वाली चीज़ें ही इन्होंने कहा है कि भाई इन चीज़ों को ही हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी भी तो और कुछ बची हैं बातें, उन्हें तो नहीं करें। जब वो बाहर जा ही नहीं सकते, जब वो ओवर राइड हो ही नहीं सकते, तो क्या मैं उनको नहीं कर सकता बॉडी के साथ? तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन दिया जावा 8 से। क्लियर है? दे आर कौन कौन से? दे आर डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स। अब पढ़ लेते हैं वाई, क्यों वो डिफ़ॉल्ट है और क्यों वो स्टैटिक है। डिफ़ॉल्ट मेथड आर इंट्रोड्यूस्ड टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर टू एग्जिस्टिंग इंटरफेस विदाउट डिस्टर्बिंग देयर एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशंस। इफ there were no default methods, even if you are adding single abstract method to an existing interface, all its existing implementation have to be updated. जितने भी उसके existing implementation हैं वो सारे के सारे updated, have to be updated, ठीक, with implementation of that method. This will be headache if there are hundreds or thousands of implemented classes. To overcome such overhead, default methods are introduced in interface from Java 8. Default method provide default implementation for particular methods. समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियरली है कि इंटरफेस के अंदर मान लो 1000, 2000, 4000, 5000 मेथड हैं इम्प्लीमेंटेड करने के लिए, ठीक। किसी क्लास को उसके 2 या 4 मेथड ऐसे लग रहे हैं कि मेरे काम के हैं। क्या लग रहा है? मेरे काम के हैं। परंतु क्या वो क्लास केवल उन 2 या 4 मेथड की डेफिनेशन दे के केवल इस्तेमाल कर सकती है? नहीं। क्लास की उस क्लास की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि वो 5000 मेथड की पहले डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन दे, यानी कि ब्लैंक डेफिनेशन दे, फिर उन 4 मेथड की अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे, तब जाके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। करके दिखाऊं? ये
मान लो ये है ही नहीं, इन्हें हटा दे रहा हूँ। पब्लिक void method 1, public void method 2, public void method 3। हाँ बोलिएगा, समझ नहीं पाया। 3 हो गए ना? हाँ 3 हो गए, बहुत है। कोई एक क्लास बना लेते हैं, यहाँ बना रहा हूँ एक क्लास। मैं क्लास 1 कर दे रहा हूँ उसको, ठीक। ये माई इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करने जाए और चाहता है कि भाई मुझे तो ये वाला मेथड बड़ा अच्छा लग रहा है, यही वाला इस्तेमाल करूँ, है ना, ये चाहता है मुझे ये वाला मेथड बड़ा अच्छा लग रहा है या ये मेरे काम का है, मैं सिर्फ इसी को इस्तेमाल कर लूँ, तो क्या ये कर पाएगा? सिर्फ इस एक मेथड को इस्तेमाल करने के लिए उसे बाकी के 2000 मेथड की डेफिनेशन देनी होगी। मान लो 1000 मेथड ये और 1000 मेथड ये, इन सब की उसको डेफिनेशन देनी होगी। इस चीज़ को, इस सरदर्दी को, इस ओवरहेड को, हेडेक को कम करने के लिए हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड ऐसे आए जो इंटरफेस के अंदर रखे जा सकते थे। अब मैं डायरेक्ट उन डिफ़ॉल्ट मेथड को इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना किसी डेफिनेशन के दिए। क्लियर है? देखिए अब स्टैटिक क्यों है? अब स्टैटिक भी आया एक बाद में। एक जावा के डेवलपर ने क्या किया, फॉलो किया एक पैटर्न का, सप्लाइंग एन एक्स्ट्रा यूटिलिटी अलोंग विद एन इंटरफेस। दिस यूटिलिटी क्लास कंटेन ओनली स्टैटिक मेथड टू परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन गिवन इंटरफेस टाइप ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बार बार ये मान रहे थे कि भैया स्टैटिक वाली चीज़ों के साथ ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक वाली चीज़ों के साथ ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो क्या मैं यहाँ पर स्टैटिक अलाउ नहीं कर सकता? वही उसने किया। ये कलेक्शन का पार्ट जब मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी मत पढ़ो, कलेक्शन पूरा इंटरफेस कराया जाएगा, ठीक। तो इन्होंने भाई अभी तो इतना मानो कि स्टैटिक चीज़ों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने स्टैटिक भी अलाउ कराया। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस नेम बाय पुटिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन यूज दैट स्टैटिक मेथड सेपरेटली। क्लियर है? हाँ, फ्रॉम जावा 9 से उनकी टीम की मीटिंग बैठी होगी, सब हुआ होगा। उन्होंने कहा वीरेंद्र पटेल सो रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई जब आप स्टैटिक अलाउ कराए दे रहे हो, जब आप डिफ़ॉल्ट अलाउ करा दे रहे हो, तो कोई ऐसा एक और बचा है जो बाहर नहीं जा सकता था। कौन सा? प्राइवेट। तो उसे क्यों नहीं अलाउ करा दे रहे? तो जावा 9 के एडिशन में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ, अभी हम में से कोई एक ऐसा आ जाए और कुछ तथ्य रख दे कि भाई जब इन्हें अलाउ कर दे रहे हो तो इसे क्यों नहीं कर रहे। अगर आपकी बात में दम होगा तो एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं होगा तो नहीं की जाएगी। क्योंकि जावा अभी भी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। कह रहे हैं क्या हम? अभी तो नहीं है ना, ठीक। तो फ्रॉम जावा 9 कौन कौन से कॉन्क्रीट मेथड और आ गए इंटरफेस में? एक तो आ गया आपका प्राइवेट, एक तो आ गया आपका प्राइवेट, और दूसरा आ गया प्राइवेट भी और स्टैटिक भी। भाई स्टैटिक तो पहले से ही था, उसके साथ प्राइवेट और लगा दिया। क्लियर है? प्राइवेट और प्राइवेट स्टैटिक दोनों आ गए। देखिए डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन इस तरह से थी, स्टैटिक की इस तरह से थी, और आपके प्राइवेट की डेफिनेशन इस तरह से थी। हाँ मैं बना चुका हूँ, वैसे तो आपको दिखा चुका हूँ। और प्राइवेट स्टैटिक की डेफिनेशन इस तरह से थी। क्लियर है?
कुछ बातें रह गई हैं, क्या थी देखिएगा, कुछ 6 पॉइंट हैं। फ्रॉम जावा 9 से इंटरफेस कैन हैव 6 टाइप ऑफ मेंबर, 6 तरीके के मेंबर हो सकते हैं इंटरफेस के पास। इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जब कभी भी इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये इंटरव्यू का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान से सुन लेना भी चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। क्लियर है? कौन कौन से कांस्टेंट वेरिएबल, और कांस्टेंट वेरिएबल में मैंने क्या बताया था आपको, पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, हम दें या ना दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। पहली बात हो गई कांस्टेंट वेरिएबल, दूसरी बात हो गई एब्स्ट्रैक्ट जो कि पहले से रीच चली आ रही है, 100% एब्स्ट्रैक्ट वाली बात चलती आ रही है। तीसरी बात आई डिफ़ॉल्ट की, चौथी बात आई स्टैटिक की, पांचवी बात आई प्राइवेट की, और छठी बात आई प्राइवेट और स्टैटिक की। क्लियर है? क्लियर है? ये एक चार्ट देख लीजिएगा। इंटरफेस, हाँ इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या अंतर है, जबकि हम दोनों का ही ऑब्जेक्ट नहीं बना दे सकते। ऐसा कह के वो कंफ्यूज करेगा कि जब हम दोनों का ही ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, दोनों में ही अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हो सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या फ़र्क है दोनों में, ऐसा क्या फ़र्क है दोनों में। हाँ गेट रिसीव पर्सन अकाउंट, क्लियर है? क्या क्या है? इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर की मैंने एक ही शर्त बताई है, सिर्फ और सिर्फ क्लास के साथ हो सकता है। तो ये पहला फ़र्क आ गया। दूसरा फ़र्क स्टैटिक फील्ड तो दोनों में हो सकते हैं, इसे फ़र्क नहीं कहेंगे हम। तीसरा फ़र्क नॉन स्टैटिक फील्ड्स, नॉन स्टैटिक फील्ड हमारे इंटरफेस में नहीं हो सकते, क्योंकि उसने पहले ही कहा है मैं उन्हें पब्लिक भी मानूंगा, स्टैटिक भी मानूंगा और फाइनल भी मानूंगा बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर है? तो इंटरफेस में ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कोई नॉन स्टैटिक, पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉर्मल क्लास के अंदर तो हमने दोनों ही चला के देख लिए, स्टैटिक लाइफ साइकिल भी और नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल भी। क्लियर है? तो दूसरा वर्ग ये आ गया नॉन स्टैटिक फील्ड, इंटरफेस में नहीं हो सकते परंतु एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकते। तीसरा नॉन फाइनल, नॉन स्टैटिक कह दो चाहे उन्हें स्टैटिक कह दो, फाइनल कीवर्ड मत लगाओ बस। नॉन फाइनल हमारे किस में नहीं हो सकते, और आप थोड़े से समझदार अगर होंगे तो चौथा आप यहाँ भी बताने वाले होंगे। ठीक है? ठीक, तो नॉन फाइनल हमारे इंटरफेस में नहीं हो सकते। अगर हम करने की भी कोशिश करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल मान के चलेगा ना। हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हाँ प्राइवेट फील्ड्स वेरिएबल, हाँ क्यों नहीं हो सकते? उसी के अंदर इस्तेमाल करो, और क्या, उसी के कॉन्क्रीट मेथड के अंदर इस्तेमाल कर लो। हाँ क्या एब्स्ट्रैक्ट, क्या एब्स्ट्रैक्ट फील्ड तो कहा ही नहीं ना उसने नॉन स्टैटिक कहा है। आगे बढ़ें। प्राइवेट फील्ड यानी कि प्राइवेट वेरिएबल यहाँ हो नहीं सकते। उसने कहा कि मैं तो भैया उसको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल मान लूँगा, तो प्राइवेट कैसे हो सकता है? क्लियर है? और एब्स्ट्रैक्ट के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि मैं उसे पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल मानूँ, है ना। और एक क्या है? प्रोटेक्टेड फील्ड एंड मेथड्स, प्रोटेक्टेड फील्ड्स एंड मेथड्स, protected fields and methods, illegal modifiers, my interface I only public static final। protected तो नहीं आ रहा, पर उसने दिया क्यों? नहीं देना चाहिए, दिया तो है। ओ सॉरी, नहीं होगा अलाउ। protected field and methods are not
allowed in interface. Protected fields and methods are not allowed in interface, but एब्स्ट्रैक्ट के साथ तो अलाउ है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ तो अलाउ है। बाकी जो कॉमन है वो हम नहीं देखेंगे, कॉमन है हम नहीं देखेंगे। और आप भी बता के उसे बोर मत करना इंटरव्यूअर को, जो उसमें भी है उसमें भी है उसमें भी है उसमें भी है। हाँ, अगर वो जोर दे के पूछ ही रहा है कुछ ऐसी फीचर बताओ जो दोनों में है, तब आप बताओगे, वैसे फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। क्लियर है? अब आगे आते हैं फाइनल मेथड्स। फाइनल मेथड आपके इसमें इंटरफेस में नॉट अलाउड, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसा है और दूसरी तरफ आप उसे फाइनल कर दोगे। अगर फाइनल कर दोगे तो आप कौन ओवरराइड कर पाएगा, क्योंकि हमने जिस भी मेथड को फाइनल कर दिया और उस मेथड के हमने ओवरराइडिंग की जा सकने वाली फीचर छीन ली, उसे मना कर दिया, अब आप ओवरराइड नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इंटरफेस आपका 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, तो कैसे हो सकता है वहाँ फाइनल अलाउ, परंतु एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ कॉन्क्रीट मेथड भी होते हैं और नॉन कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं। ठीक, और क्या है डिफ़ॉल्ट मेथड, ये डिफ़ॉल्ट मेथड हमारे इसमें हो सकते हैं, बस इंटरफेस में। डिफ़ॉल्ट वहाँ नहीं बना पाओगे आप किसी भी क्लास के अंदर, डिफ़ॉल्ट आया ही था इंटरफेस की। कुछ ऐसी फीचर को आपने मान लो 1000 मेथड दिए, 5000 मेथड दिए, फालतू में आपको उन सब की डेफिनेशन देनी पड़ रही थी। मैं केवल कुछ फीचर इस्तेमाल करना चाह रहा था, उन्हें डिफ़ॉल्ट में डाल के रख दो, वो आया ही इसलिए था। पर एब्स्ट्रैक्ट के पास तो ऑलरेडी ऐसी कुछ फीचर हैं, कॉन्क्रीट मेथड है ना, उन्हें बनाओ, उन्हें इस्तेमाल करो, वहाँ डिफ़ॉल्ट की क्या ज़रूरत है। क्लियर है? समझ में आया? एक चीज़ और थी, कंस्ट्रक्टर वाली बात बोली नहीं बोली इसने? हाँ बोला तो है, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले वही बोला। तो ये कम से कम 5 या 6 अंतर आप बता दोगे तो क्वेश्चन आपका अच्छा हो गया। इम्प्रेस भी भाई, इम्प्रेस ही तो करना है, इम्प्रेस ही तो करना है उसे, नौकरी तभी तो मिलेगी। उसे अगर नाराज़ कर दोगे नौकरी थोड़ी मिलेगी। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है भाई? ठीक है, हाँ गुलाम बन जाएगा है। ये आपके ऊपर है कि आप गुलामियत स्वीकार करो या अपना वर्चस्व बनाओ। रोज डरोगे, मैं नाम कहती हूँ ऑप्शन डॉक्यूमेंट, रोज अगर यस सर करोगे तो रोज डरोगे कि आज जाए नौकरी या कल जाए। रोज अपनी बात प्रूफ करोगे, वर्चस्व बनाओगे, तो दूसरा भी डरेगा, यार इतना अच्छा टेस्टर है, ये चला ना जाए हमारे पास। आपको भी अपनी वैल्यू लगेगी समझ में। तो आप सोचो कि आपको कौन सी वाली ज़िंदगी पसंद करनी है या चूज़ करनी है या ऑप्ट करनी है। ठीक है, यस सर एक तो मिली बड़ी मुश्किल से है नौकरी, और हाँ भैया जो ये कह रहे हैं, अगर मान लो इन्होंने कह दिया कि आज भैया 100 टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, नहीं कहूँगा तो ये नौकरी से निकाल देंगे, यस सर ही कह दो। और आपने यस सर कह दिया, वो शाम को पूछेगा 100 कहाँ हैं, तब फंस जाओगे। तो यस तो तभी कहोगे जब कर सकने योग्य काम होगा, कर सकने योग्य काम होगा तभी तो यस कहोगे। मान लो क्षण मात्र के लिए आपने उसको कह दिया यस सर डेफिनेटली आई विल डू इट बाय एंड ऑफ द डे, वो भी खुश, आप भी खुश। देखा मैंने कितनी जल्दी खुश कर लिया उसे। शाम भी तो आने वाली है, एंड ऑफ द डे भी तो आने वाला है। फिर चलिएगा यहीं तक रखते हैं। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अंतर समझ में आ गया। इंटरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मेरे पास किसी भी तरह का डिज़ाइनिंग या
डेफिनेशन का आइडिया नहीं है, देन आई विल गो विथ इंटरफेस. इफ़ यू आर ओनली हैविंग एन आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ओनली, अगर मुझे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का ही आइडिया है तो मैं इंटरफेस चूज़ करूँगा. अगर मुझे कुछ आइडिया है डेवलपमेंट का यानी कि उसकी कॉन्क्रीट क्लास का, और कुछ आइडिया है सिर्फ SRS का यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, तो मैं चूज़ करूँगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर मुझे पूरा आइडिया है कि भैया क्या मुझे मेथड होने चाहिए, क्या उनकी डेफिनेशन होनी है, तब मैं क्या चूज़ करूँगा? कॉन्क्रीट क्लास यानी कि नॉर्मल क्लास. कॉन्क्रीट क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता. ठीक, इंटरफेस में एक भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता जिसे ओवरराइड किया जा सकता हो या बाहर ले जाया जा सकता हो. ठीक, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जावा 9 से उसने 3-4 फीचर ऐसी डाल दी जिन्हें डेफिनेशन दिया जा सकता हो. हाँ, जो इम्प्लीमेंट करेगी वो क्लास उसे एक्सेस करेगी, पर उसको चेंज नहीं कर पाएगी. चेंज करने की कोशिश करेगी तो वो आपका वो नहीं कहलाएगा ओवरराइडिंग. उन्होंने ओवरराइडिंग तक ही तो शर्त रखी है. क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? बाकी बचा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि भले ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अभी आज की डेट में मेरे सारे के सारे मेथड इम्प्लीमेंटेड हैं, परंतु उसके पास एक फीचर तो है, क्या? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को रखने की फीचर है उसके पास, इसीलिए मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता. मान लो आज की डेट में मैंने 10 या 1000 मेथड ऐसे बना दिए जिनकी सबकी डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और मैंने उन्हें 50, 60, 100 जगह इस्तेमाल भी कर लिया, परंतु कोई भविष्य में नया डेवलपर, नया प्रोग्रामर आया, उसने एक भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट डाल दिया, क्योंकि उसे पता है इसके पास फीचर है एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने की, उसने जैसे ही डाल दिया आपकी उन 50 जगह 100 जगह एरर आनी शुरू हो जाएगी. इसीलिए उन्होंने अलाउ ही नहीं करा, कि ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा भैया. क्लियर है? तीनों बातें क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का पूछ लो. प्राइवेट, स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट, 4 तरीके के मेथड हो गए. कांस्टेंट हो गया जो उसके अंदर हो सकता था, और क्या हो सकता था? छठा 6 चीज़ें बताई थी ना, क्या बताया था? देखो, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक और प्राइवेट स्टैटिक, और एक कांस्टेंट. एक और चीज़ थी, बता दो दिया. प्राइवेट स्टैटिक वो कांस्टेंट में हो गया, डिफ़ॉल्ट भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया. दोनों देखो, स्टैटिक और प्राइवेट स्टैटिक दोनों हो गए. डिफ़ॉल्ट और भाई देखो गिनती करवा रहा हूँ, प्राइवेट स्टैटिक 2 हो गए. डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट स्टैटिक कहाँ हुआ? और स्टैटिक ये हो गए. अब एक कांस्टेंट था, और एक क्या था? एब्स्ट्रैक्ट, जो पहले से चली आ रही थी, उसे ही भूल जाओगे तो फिर. एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो पहले से चले आ रहे थे. ये 6 तरीके की फीचर जावा 9 से अब तक चलती आ रही है. लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जावा का? 9. देखो गूगल करके, ये सब अपडेट करना पड़ेगा आपको. जावा का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा. कर लो, मैं नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ पूछा है आपसे. मैंने कहा कि आप 20 पे क्यों नहीं काम कर रहे, इंटरव्यूअर भी नहीं कहेगा. आप 7 पे काम करो, मना थोड़ी करेगा कोई. आप 9 पे काम करो, मना थोड़ी करेगा कोई. ठीक है? हाँ, आपने अगर ये कहा कि मैंने 7 पे भी काम किया है, 9 पे भी काम किया है, तब आपने एक सवाल खड़ा कर दिया उसके लिए. उसमें और इसमें क्या फ़र्क मिला आपको, वो ये पूछ लेगा. ठीक.